कई बार कई कई दिन जीवन के अंदर निराशा की अनुभूति होगी आपको। आपको लगेगा जीवन में यार कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा, जीवन में मैं आगे क्या करूँगा, क्या होगा मेरा। ऐसी बातें जहन के अंदर आएगी, लेकिन अपने आप को समझा कर धैर्य रखना है और निरंतर जो काम कर रहे हो उस काम में आपको जुटे रहना है। जैसे कि शाम होती है, रात होती है, फिर सवेरा होता है। तो जो निराशा के जो पल है, जो निराशा के विचार आपके मस्तिष्क में उपजे हैं, वो है जो समय के साथ धैर्य रखोगे तो निकल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। राजस्थान करंट जीके का एक पार्ट हमने पहले डाल दिया वन लाइनर रूप में, आज ये दूसरा पार्ट है। यूँ तो करंट बहुत सारा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है वही करंट वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला फैक्ट है आज का कि राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, मोहनलाल शर्मा को किया गया है यह शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान। मोहनलाल सोनी को दिया गया है, गोपाल प्रसाद शर्मा को दिया गया है, विनोद कुमार जांगीड़ को दिया गया है और आसाराम मेघवाल को दिया गया है। यानी कि मोहनलाल शर्मा जी, मोहनलाल सोनी, गोपाल प्रसाद शर्मा, विनोद कुमार जांगीड़ और आसाराम मेघवाल, इन व्यक्तियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से है जो नवाजा गया है साहब। अगला फैक्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से है जो नवाजा गया है, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर कृति भारती को राष्ट्रीय साहसिक या साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बाल विवाह निरस्त के साहसिक मुहिम चलाई थी। इन्होंने बाल विवाह निरस्त करने हेतु साहसिक मुहिम चलाई थी, इस हेतु इनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार दिया गया डॉक्टर कृति भारती को, जो कि राजस्थान से संबंध रखती है। प्रदेश के यानी कि राजस्थान के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से माफ़ करें, राजस्थान के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से है जो नवाजा गया है? रूमा देवी को, मारवाड़ रत्न रूमा देवी को। राजस्थान का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुई 313 किलोमीटर लंबे अपने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का है जो हिस्सा बना है? तो राजस्थान का कोटपुतली जो स्थान है वो भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जो तैयार हुई 313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा है जो बना है कोटपुतली। पूछ ले आपसे, ये सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है? तो प्रिया सिंह। कौन बनी है? प्रिया सिंह जो है ये राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है जो बनी है साहब। सवाल है, राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष, पूछ ले, राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर राजपाल शर्मा को बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष है जो बनाया गया, डॉक्टर राजपाल शर्मा। पूछ ले आपसे, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल। पंकज मित्तल है जो बने हैं। ये पूछ ले आपसे कि छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव किसे बनाया गया है? सतीश चंद्र देराश्री को। सतीश चंद्र देराश्री को छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो राजस्थान पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक है उमेश मिश्रा साहब। कौन है? उमेश मिश्रा साहब। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश करने वाली सांसद कौन है? तो वो है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए बिल है जो पेश किया है साहब। आपसे पूछ ले कि 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो 12वें स्थान पर रहा है। किसमें? इनोवेशन इंडेक्स में 12वें स्थान पर।
आपसे पूछ ले कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप बताओगे मधुकर गुप्ता साहब हैं। कौन है? मधुकर गुप्ता साहब अपने राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं साहब। अगर आपसे ये पूछ ले कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गुलाब चंद कटारिया को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23। आपसे पूछ ले कि मार्च 2022 में राजस्थान में जो राम लुभाया साहब हैं, ये किस समिति के अध्यक्ष बने हैं, तो राम लुभाया साहब जरूर ध्यान में रखिएगा, जो नए जिलों को नए जिलों के बनाने हेतु जो समिति बनी उनके आकलन हेतु उस समिति के अध्यक्ष बनाया गया राम लुभाया साहब को, जो कि एक बड़े IAS लेवल के अधिकारी हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, राजस्थान लोक सेवा आयोग के, तो आपको करना है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया जी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के नए लोकायुक्त कौन बने हैं, तो नए लोकायुक्त बने प्रताप कृष्ण लोहरा। नए लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान की पहली, आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर कौन है, या बनने वाली पहली महिला कौन है, राजस्थान की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है, तो वो है सरोज गढ़वाल बनी है, सरोज गढ़वाल। पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से माफ कीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो राजस्थान को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से कौन से स्टेट को सम्मानित किया गया है, राजस्थान को सम्मानित किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आप पहली बार देखने वाले सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरा प्रयास टू द पॉइंट कम समय में परीक्षा उपयोगी जानकारी देना आपको है। तो आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, नवसृजन क्लासेज को और साथियों तक पहुंचाएं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, आशीष देव चरण को। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया अपने राजस्थान में, आशीष देव चरण साहब को। आपसे पूछ ले, वर्तमान में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अर्चना शर्मा। कौन है, अर्चना शर्मा। ये पूछ ले कि हाल ही में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर, जरूर ध्यान में रखना इसको, तो सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, दुष्यंत जाखड़ को। किसको, दुष्यंत जाखड़ को एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर का पुरस्कार मिला है। सवाल है, वर्ष 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा अनुवाद, ये ध्यान में रखना, केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा अनुवाद को ध्यान में रखना, अनुवाद पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो गोपाल लड्ढा साहब को है जो ये दिया गया है पुरस्कार। अगला है, राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन है कौन नहीं है, तो जो राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित हुए हैं वो सारे व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। अनिल अग्रवाल साहब, LN मित्तल साहब, दलवीर भंडारी साहब, RM लोढ़ा साहब, KC मालू साहब और शीन काफ निजाम साहब। ये राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं साहब, प्रमुख व्यक्तित्व हैं। सवाल है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो इला अरुण जी को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप, कौन सा, सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 दिया गया है इला अरुण जी को। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए कोई देता हो या इससे अधिक राशि कोई दान करने वाला व्यक्ति होता है, उसको किस सम्मान से नवाजा जाता है, उसको नवाजा जाता है शिक्षा विभूषण सम्मान से। किस सम्मान से, शिक्षा विभूषण सम्मान से। तो पार्ट 2 के अंदर ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। आप पहली बार देखने वाले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।